गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हमें हिंदी टेक्स्ट बुक में से एक नया पाठ सीखना है। आपके हिंदी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 108 के ऊपर ये दिया है। क्या नाम है पाठ का? धरती से सागर तक। इस पाठ में हमें वायुमंडल और सौर मंडल के बारे में जानना है। 5 तत्वों के बारे में भी इस पाठ में हमें बताया है। तो देखो, इस पाठ में एक छोटा बच्चा है। यहाँ पर आप चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। इसका नाम अंशु है और यह है इसके दादाजी। इसके मन में कुछ प्रश्न आते हैं और वो अपने दादाजी को पूछता है। दादाजी से उन प्रश्नों के बारे में पूछता है। देखो, इसके सामने यह क्या दिखाई दे रहा है? यह है शंख और सीपियाँ। तो अंशु को शंख और सीपियाँ इकट्ठा करने का शौक था। समुद्र के किनारे बैठकर वो शंख सीपियों को इकट्ठा कर रहा था। तो देखते हैं इस पाठ में हमें वायुमंडल और सौर मंडल के बारे में क्या क्या जानकारी दी है। सबसे पहले पाठ प्रवेश। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर हम जहाँ रहते हैं उसके आसपास क्या क्या है? जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वहाँ बहुत सारे तत्व मौजूद है। हमारे आसपास के वायुमंडल को समझने के लिए आइए आज हम यह पाठ पढ़ते हैं। हमारे आसपास जो वायुमंडल है, जो वातावरण है, वो क्या है, सौर मंडल क्या है और 5 तत्व कौन से हैं, इसको समझने के लिए यह पाठ हमें पढ़ना है। तो देखो, पाठ पढ़ते हैं। फर्स्ट लाइन। हर इतवार की तरह आज भी अंशु अपने दादाजी के साथ समुद्र के किनारे सैर करने आया था। समुद्र की लहरें जब किनारे को छूकर वापस लौटती तो पीछे छोड़ जाती थी ढेर सारे शंख और सीपियाँ, जिन्हें इकट्ठा करना अंशु को बहुत अच्छा लगता था। उसने शंख और सीपियों का ढेर सा खजाना इकट्ठा कर लिया था। दादाजी दूर बैठे अंशु की यह भागदौड़ देख रहे थे। तो देखो, हर इतवार की तरह, इतवार मीन्स संडे, हर संडे की तरह अंशु अपने दादाजी के साथ कहाँ गया था? समुद्र के किनारे सैर करने। और जब समुद्र की लहरें किनारे को छूकर वापस लौटती तो पीछे क्या छोड़ जाती थी? शंख और सीपियाँ, जिन्हें इकट्ठा करना अंशु को बहुत अच्छा लगता था। और उसने शंख और सीपियों का ढेर सा खजाना इकट्ठा कर लिया था। और दादाजी दूर बैठे उसकी यह भागदौड़ देख रहे थे। जब दादाजी ने देखा कि अंशु वापस आने का नाम ही नहीं ले रहा तो उन्होंने उठते हुए उसे आवाज़ दी, अंशु, अंशु बेटा, चलो, बहुत देर हो रही है। अंशु का मन अभी घर लौटने का नहीं था, इसलिए वह अनमना सा दादाजी के साथ चुपचाप गाड़ी में बैठ गया। दादाजी ने ध्यान बांटने के लिए बातचीत शुरू की। अब वो खेल रहा था अच्छे से। किसके साथ? शंख और सीपियों के साथ। और दादाजी ने उसे आवाज़ लगाई तो वह अनमना सा, उसका मन नहीं था। उसका मन न होते हुए भी वह चुपचाप दादाजी के साथ गाड़ी में बैठ गया। और उसका ध्यान बांटने के लिए दादाजी ने उसके साथ बातचीत शुरू की। देखो दूसरे पेज पर। अंशु, यदि हमारा घर समुद्र के किनारे होता तो, अंशु ने चहकते हुए कहा। दादाजी, फिर तो मैं इतवार को पूरा दिन वहीं पर खेलता रहता। ऐसा क्यों? दादाजी ने पूछा। मुझे समुद्र के किनारे रहना और लहरों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। फिर बात बदलते हुए अंशु ने पूछा, अच्छा मान लीजिए दादाजी, अगर सब जगह समुद्र ही समुद्र होता तो? देखो, दादाजी ने उसका ध्यान बटाने के लिए उसे बातचीत करना शुरू किया। तो उसने क्या कहा? यदि हमारा घर समुद्र के किनारे होता तो कितना अच्छा होता।
तो हर संडे को मैं वहीं पर खेलने आता था। और फिर उसने क्या कहा कि दादाजी अगर पूरे सब जगह समुद्र ही समुद्र होता तो कितना अच्छा होता। तो दादाजी ने क्या कहा, तो ना हम होते ना तुम होते। फिर उसने कहा, वह क्यों? जीवन के लिए 5 तत्व जरूरी होते हैं। देखो यहाँ पर आपको अंडरलाइन करनी है। जीवन के लिए तत्व, तत्व इसका क्या अर्थ है? ऐसा पदार्थ जिसमें दूसरा पदार्थ न मिला हो उसे तत्व कहते हैं। कौन कौन से है? वायु, अग्नि, जल, आकाश और पृथ्वी, ये 5 तत्व है। अगर इनमें से एक भी तत्व का अभाव हो तो जीवन संभव नहीं है। अगर ये 5 तत्वों में से एक भी तत्व का अभाव मीन्स कमी हो तो जीवन जीना संभव नहीं है, असंभव है। कौन कौन से? वायु, अग्नि, जल, आकाश और पृथ्वी। अंशु को कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया। उसे सोच में डूबा देखकर दादाजी ने बात आगे बढ़ाई। तो जब दादाजी ने उसे कहा कि ये जीवन जीने के लिए ये 5 तत्व जरूरी होता है, अगर एक का भी अभाव हो, कमी हो तो जीवन संभव नहीं है, तो उसके कुछ समझ में आया और कुछ समझ में नहीं आया। फिर यह कहते हुए दादाजी ने उनकी बात आगे बढ़ाई। देखो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? पूरा इसे सौर मंडल कहते हैं। एक तारा दिखाई दे रहा है, सूरज, और यह उसके ग्रह आपको दिखाई दे रहे हैं, सूरज और ये ग्रह। तो इसके बारे में हमें नीचे दिया है। ये देखो सबसे पहले, क्या तुम्हें पता है अंशु सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? कुल 8 ग्रह है। तो यहाँ पर देखो हमें 8 ग्रह दिखाई दे रहे हैं। दादाजी ने पूछा कि ये सौर मंडल में कितने ग्रह है, क्या तुम्हें पता है अंशु? तो उसने हाँ कहा कि कुल 8 ग्रह है। तो कौन कौन से? देखो कौन कौन से 8 ग्रह है। ये पहला है बुध, ये सूरज के निकट होता है। उसके बाद शुक्र, उसके बाद आने वाला ग्रह है पृथ्वी, जहाँ पर हम रहते हैं। पृथ्वी के बाद मंगल, ये लाल कलर का भी दिखाई देता है क्योंकि यहाँ लाल मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद आता है बृहस्पति, इसे हम गुरु भी कहते हैं। उसके बाद आने वाला है शनि, उसके बाद अरुण, और लास्ट में कौन सा ग्रह आता है? वरुण। सब सूरज के सबसे निकट कौन सा है? बुध, और सबसे दूर वरुण। ऐसे 8 ग्रह सौर मंडल में होते हैं। तो देखो अंशु ने क्या क्या बताया, कौन कौन से होते हैं? बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, मंगल, अरुण। अरुण ये जो ग्रह है उसे यूरेनस भी कहते हैं, और वरुण को नेपच्यून भी कहते हैं, और हमारी पृथ्वी। ऐसे कुल 8 ग्रह होते हैं सौर मंडल में। दादाजी ने क्या कहा? बिल्कुल ठीक, तुमने सही जवाब दिया। इनमें से बुध सूर्य के सबसे निकट और वरुण सबसे दूर है। हमारी पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका कारण है कि यहाँ 5 तत्व पाए जाते हैं। दादाजी ने उसे समझाते हुए कहा। तो इनमें से ये जो सौर मंडल हम देख रहे हैं, यहाँ पर ये पृथ्वी ऐसा एक ही ग्रह है जहाँ पर जीवन है, जहाँ पर हम रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 तत्व पाए जाते हैं। वायु, अग्नि, जल, आकाश, ये 5 तत्व पाए जाते हैं। किसी भी तत्व का यहाँ पर अभाव नहीं है, इसीलिए पृथ्वी पर हम रहते हैं। ये एक ही ऐसा ग्रह है। फिर देखो नेक्स्ट पेज पर, तभी गाड़ी झटके के साथ रुकी। घर आ चुका था। माँ बरामदे में खड़ी इंतजार कर रही थी। अंशु को देखते ही माँ मुस्कुराते हुए बोली, क्या बातें चल रही है दादा और पोते के बीच? तो जब गाड़ी को झटका लगा तो गाड़ी रुक गई क्योंकि उनका घर आ गया था, और बरामदे घर के
बाहर का जो आंगन होता है, जो खुला हिस्सा होता है, उसे बरामदा कहते हैं। वह अंशु की मम्मी उसका इंतज़ार कर रही थी और वह मुस्कुराते हुए बोली कि दादा और पोते के बीच क्या बातें हो रही है, ऐसा उसने पूछा। माँ, दादाजी हमें धरती के बारे में बता रहे थे। उसने कहा कि दादाजी हमें धरती के बारे में बता रहे थे। अंशु ने कहा, केवल धरती के बारे में, उससे ऊपर नहीं? माँ ने पूछा। ऊपर क्या, आकाश के बारे में? अंशु ने पूछा। नहीं, आकाश और धरती के बीच भी कुछ है अंशु, माँ ने मुस्कुराकर कहा। जब वो दादाजी, अंशु ने कहा कि हम धरती के बारे में बात कर रहे थे, तो उसकी माँ ने कहा कि केवल धरती के बारे में, उससे ऊपर नहीं। और धरती के ऊपर क्या है? अंशु को लगा कि माँ आकाश के बारे में बात कर रही है, तो माँ ने कहा कि नहीं, आकाश और धरती के बीच भी कुछ है अंशु। ऐसा माँ ने कहा कि आकाश और धरती के बीच में भी कुछ है अंशु, माँ ने मुस्कुराकर कहा।